नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं दमोह में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जश्न मनाया गया। दमोह के बीजेपी कार्यालय से लेकर अम्बेडकर चौक तक एक विशाल रैली के रूप में कार्यकर्ता पहुंचे, जिनके द्वारा आतिशबाजी चलाई गई, जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए, साथ ही मिठाइयाँ बांटी गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। इस अवसर पर हमने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे से चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग दिल्ली में जो विजय प्राप्त की उसका विजय जश्न मनाने के लिए और आदरणीय बाबा साहब के जो संविधान है उनके नीचे जो चुनाव हुए उसका जश्न मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। जिस संविधान की दुहाई को देकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जनता के बीच में दिल्ली में उतरी थी, आज उसका परिणाम आप सबके बीच में है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को सराहा है और कई सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से भारी बहुमत के साथ आई है। इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और उनके द्वारा जो समाज में विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका समर्थन पूरे जो विश्व दे रहा है, उसको ही परिसार्थ के रूप में दिल्ली ने पुरस्कृत किया है। पूर्व मुख्यमंत्री की भी अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं इसलिए ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो एक भ्रष्टाचार के आंदोलन की जनक थे, जो भ्रष्टाचार में ही खत्म हो गई। जहां से उनकी शुरुआत हुई थी, जिसको माला पहन के वो आंदोलन करते थे, उसी का ही आरोप जब उनके ऊपर आया तो जनता ने उसको ही वापस ले लिया है। जो जिस तरीके से उसको सत्ता के शीर्ष शासन तक पहुंचाया था, आज उसी भ्रष्टाचार के कारण से आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम लोगों के मददगार साबित। खुशियां का कोई वो नहीं होता है। खुशियां मनाने का हम लोग एक दूसरे को यहाँ बाबा साहब के आशीर्वाद लेने आए। हमारा खुशियां मनाने का यही शुरू है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। पुरानी रंजिश के चलते एक वृद्ध और उसकी बहू के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जाता है कि खेत पर पहुंचकर कुछ युवकों के द्वारा एक राय होकर ये मारपीट की गई। बुरी तरह से मारपीट की गई है। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों की माने तो उनकी पुरानी रंजिश चल रही, जिसके चलते पहले घर पर आकर मारपीट की गई थी, जिसके बाद उनके द्वारा घर छोड़ दिया गया।
खेत हार में जाकर वे रहने लगे। अब वहां पर भी हमला किया गया और उन्हें मारपीट की गई है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से महिला और उसके ससुर के साथ मारपीट की गई है, जानते हैं। आपका तुलसा हेरवाल कहाँ की रहने वाली है? खेरी हरकिशन ये कौन है आपकी? ससुर। क्या हो गया आप लोगों को? हमारी अम्मा ने हेरवाल से पहले से बुराई होती, मतलब बातचीत नहीं होती। पहले भी उनने हमें घर आके मारो एक बार, फिर की बार हमारे गांव में से 1 किलोमीटर दूर हार में घर बनो, हम होते रहे 2 महीना से खेती करें। होते हमारे ससुर और हम हते, हमारे पति हते ने मैच खेल रहे थे। हमारे ससुर को मारो और हमें मारो, अम्मन ने और अम्मन के 2 लड़कों ने और उनके रिश्तेदार हते जितने उनने सब ने मारो। किस वजह से मारा है? वजह कुछ नहीं थी, वजह पुरानी रंजिश की वजह से मारा उन्हें। क्या नाम है आपके ससुर का? लच्छी रामा हेरवार। और जिसने मारा है उसका क्या नाम है? अम्मा हेरवार, प्रदीपा हेरवार, धर्मेंद्र हेरवार, उनके 2 साले हैं प्रदीप के उन्हें और इमलाई को जीजा है उन्हें। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? वहीं खेरी हरकिशन के हैं। क्या नाम है आपका? लच्छी राम। कहाँ के रहने वाले हैं? खेरी हरकिशन। क्या हो गया आप लोगों को? साहब हमें जहाँ हार में मारा है, बहू को मारा, हमें मारा। क्या नाम है आपकी बहू का? तुलसा। किसने मारा है दादा? अम्ना ने मारा, अम्ना के लड़का ने मारा, उसके रिश्तेदार 6-7 आदमी ने मारा। उसकी बहू भी अम्ना की घर वाली थी, उसकी बहू थी। किस वजह से मारा है? ये पुरानी नहीं होती, घर पे आया था गाड़ी दी हमारे को, लड़का को मारा था और लड़का के हाथ से धक्का देना गिर गया था, तो उन्होंने केस कर दिया था। हमारे घर पे आया था पुरानी रंजिश के? हाँ, पुरानी रंजिश से हमें मारा है। संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज। दमोह थाना अंतर्गत आने वाले लक्ष्मण कुटी में बीती रात कैंची चली है। बताया जाता है कि 15 रुपए के विवाद को लेकर ये कैंची चली है। 3 स्थानों पर युवक के ऊपर घाव पहुंचाए गए, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। युवक की माने तो 15 रुपए का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर ये कैंची से हमला किया गया है। लगातार इस क्षेत्र में इसी तरह की घटनाएं सामने आती हैं, कभी चाकू चल जाती है, कभी कैंची। अब युवक के ऊपर कैंची से हमला किया गया, घायल का उपचार जारी है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। मैं लक्ष्मण कुटी का रहने वाला हूँ। अभी खाना खाने के बाद मैं दुकान पे गया, वो बोला 15 रुपए की बात है। वो 15 रुपये मैंने वो दे दूंगा, गाली मैं ऐसे ही मजाक में दिया। बस उसने उठाया, मैं जाने लगा, उसने पीछे से मेरे को बात कर दिया चाकू से। सैन है, रत्नेश सैन, उसका पिता का नाम है ढोला सैन, पीछे से मार दिया। हाँ। किस चीज से वार किया है? किस चीज से वार? तो बाल काटते हैं, छुरी बाल काटते हैं, उससे वो पीछे से मारा। कहाँ की घटना है ये? लक्ष्मण कुटी। आप काय के लिए गए? आप वही रहते? मैं लक्ष्मण कुटी का हूँ, मैं गया था। हाँ, उधर ही दुकान साइड। हाँ, पुलिस में FIR दर्ज करा? हाँ, हो गया है। क्या नाम है पूरा आपको? मेरा नाम है जयदीप पटेल। घटना की जानकारी लगती है दमोह देहात थाना प्रभारी मनीष कुमार दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, घायल का हाल जाना और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। एक अभी सूचना मिली थी कि लक्ष्मण कुटी के पास में एक झगड़ा हो गया है 2 लड़कों के बीच में, जिसमें से एक लड़के ने एक के साथ में कोई धारदार चाकू या कैंची से और उसके साथ में घटना करी है। अभी उसकी तस्दीक की, जो बता रहा है कि कैंची थी और कुछ पैसे लेने देने के विवाद पर से इनके बीच में आपस में पहले बात विवाद हुआ और फिर उसने जो दूसरा लड़का है उसने उसको कैंची से वार किए, जो कि उसको चोट लगी हुई है, इलाजरत है और उसकी
जानकारी ली जा रही है। जानकारी के आधार पर, तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर लगातार वाहन दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं। तब बीती दिवस कुछ खास हुआ। यहाँ पर एक कार जो पेशेंट लेकर दमोह आ रही थी, जबलपुर से दमोह आ रही थी, कटंगी के आगे निकली थी कि अचानक से उसमें आग लगना शुरू हो गई। तत्काल ही चालक की सूझबूझ से इसमें बैठे मरीज को नीचे उतार लिया गया और जो अन्य लोग थे उन्हें भी अलग किया गया और उसके बाद ये कार जो है वो धू धू कर जलती रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद कार जलती रही। कार जलकर खाक हो गई है। काफ़ी बड़ी घटना है। मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन जब फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो वहां कुछ भी शेष नहीं था। आग कैसे लगी इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया था। वाहन चालक की सूझबूझ से तमाम लोगों की जिंदगी बच गई है। कई बार ऐसी घटनाओं में लोग काल के गाल में समा जाते हैं, लेकिन ईश्वर का शुक्र था सुबह रहते तमाम लोगों को नीचे उतार लिया गया था। ये जो कार थी वह आग के गोले में तब्दील हो गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिले के हड्डा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर बारात में नाचते समय एक बाराती हवा में बंदूक लहराते हुए नजर आया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि एक बारात आई थी, उसमें एक युवक बंदूक लिए थे। हालांकि उसके द्वारा उसको नहीं चलाया गया, लेकिन बारात में बंदूक लेकर चलना कहीं ना कहीं किसी न किसी को हानि भी पहुंचा सकता है, कभी भी धोखा हो सकता है। ऐसे में इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि बारात जैसा माहौल था जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और उसी दौरान ये इस तरह का मामला सामने आया है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले में लगातार ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार फैला है। लगातार ये भी खबरें आती हैं करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ जांच के नाम पर। हालांकि अब तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। वहीं लगातार जांचें तो हुई, लेकिन परिणाम शून्य रहे। अब मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मजदूरों के नाम पर पैसा निकालने के लिए लगातार कई पंचायतों में फर्जी मस्टर डाले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनपद पंचायत पटेरिया की, ग्राम पंचायत पटेरिया की, जहां पर 530 से अधिक मजदूर काम पर होना दर्शाया गया है। खास बात यह कि यहाँ पर महिलाओं के द्वारा मजदूरी करने की बात भी कही गई थी, लेकिन मौके पर ऐसा कुछ नहीं मिला। इस बात की जब हमने शिकायत की तो जिला पंचायत के CEO प्रवीण फुलपगारे के द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों को मौके पर पहुंचाया गया तो वहां पर मजदूर नहीं मिले। इस संबंध में हमने जब इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि एक फोटो को कई जगह अपलोड किया गया है। जनपद पंचायत पटेरिया में केवल सचिव है, रोजगार सहायक पदस्थ नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक लेखा अधिकारी प्रमोद सक्सेना की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संबंध में हमने जिला पंचायत CEO प्रवीण फुलपगारे से चर्चा की तो उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको सुना देते हैं।
यहाँ पर एक गांव में लगभग 500 से अधिक मजदूर पिछले 2 दिनों से काम कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? ये आपको ऐसा लग रहा है, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपने ये संज्ञान में लाया कि कैसे संभव है, तो हम पता कर लेंगे। जानकारी आपके माध्यम से मिली है, दिखवा लेते हैं इस पर। इस संबंध में EERAS अनुग्रह सिंह से चर्चा की, क्योंकि वह वर्तमान में पटेरा जनपद पंचायत के CEO भी है, तो उन्होंने क्या कहा यह भी सुनिए। जनपद में एक गांव है पटेरिया, जहां पर एक 532 लेबर करीब काम कर रहे थे। ऐसा कौन सा काम वहां VIP चल रहा कि 532 लेबर एक साथ एक गांव में? अभी आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में AP और SAI केंद्र से जांच करवाई जाएगी। 532 लेबर किन कामों पे चल रही है उसको देखा जाएगा कि उन्होंने कहाँ पर कार्यरत किया है मजदूरों को, और उक्त अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि इतनी लेबर एक साथ काम करती होगी? कहीं देखने का विषय है कि किन कार्य पर लेबर संलग्न करी गई है ग्राम पंचायत के द्वारा, और अगर पंचायत में ऐसा पाया जाता है कि लेबर नहीं है और मस्टर जारी है, तो ऑब्वियसली इसके बाद अटेंडेंस फिल होती है, जिसमें अगर लेबर एब्सेंट है तो उसको एब्सेंट किया जा सकता है और उक्त अनुसार ही लेबर का भुगतान होता है। तो उसमें कोई कार्रवाई बनती? इसमें अगर लेबर एब्सेंट है तो उनको भुगतान नहीं होता है, लेबर की स्वयं मानी जाती है, उनका मानव दिवस कटता है, लेकिन उनको कोई भुगतान नहीं होता है। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल चाहते हैं कि मजदूरों के नाम पर कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, जिसके अंतर्गत दमोह जिला पंचायत के नवागत CO पीवीर फुलपगारे एवं जनपद CO अनुग्रह सिंह के द्वारा ये कदम उठाया गया है। चंद घंटों में ही मामले की जांच कराई गई। 48 मजदूर मौके पर पाए गए। ऐसे में देखने लायक होगा सचिव एवं सरपंच सहित मनरेगा योजना प्रभारी प्रमोद सक्सेना के विरुद्ध भी क्या कार्यवाही हो पाती। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज। वही दमोह जिले के हिंडोरिया थाने की बिलाई चौकी अंतर्गत ग्राम बिलाई से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां रोजगार सहायक की जान लेने का प्रयास किया गया। बताया जाता कि एक दो नहीं बल्कि अनेक बार कुल्हाड़ी से किए गए हैं, लेकिन किसी तरह से रोजगार सहायक के द्वारा अपने आप को सुरक्षित किया गया। बताया जाता है कि रोजगार सहायक दौड़ कर एक घर में घुसे, जहां पर उनकी जान बचाई जा सकी, अन्यथा उनके साथ बड़ी घटना हो सकती थी। ग्राम के एक युवक के ऊपर यह आरोप है कि लगातार वह से काफी जलन रखता है। 38 वर्षीय एक युवक की मौत हुई थी, जहां पर काफी सारे लोग मौके पर बैठे हुए थे, शोक व्यक्त करने के लिए बैठे थे। इसी बीच एक युवक वहां आया और उसके द्वारा कुल्हाड़ी से रोजगार सहायक के ऊपर हमला कर दिया। किसी तरह से रोजगार सहायक के द्वारा वहां से भागकर अपनी जान बचाई गई, लेकिन वह जिस घर में छुपे उसके दरवाजे में लगातार कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया। आप देख सकते हैं, एक दो नहीं बल्कि अनेक प्रहार किए जा रहे हैं। किसी तरह से रोजगार सहायक ने अपने आप को सुरक्षित किया। रोजगार सहायक का नाम हेमंत पटेल बताया जा रहा है। बिलाई गांव की यह घटना है, जहां पर रोजगार सहायक की लगातार जान लेने के प्रयास हुए। एक दो नहीं बल्कि अनेक बार ये जान लेने का प्रयास किया गया। काफी बड़ी घटना है। इस संबंध में पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। हिंडोरिया थाने में ये मामला दर्ज कराया गया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं रोजगार सहायक जो है हेमंत पटेल, उनके द्वारा सुरक्षा की मांग की गई है। उनका कहना कि कभी भी उनके साथ कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। तमाम अधिकारियों से उनके द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई है। आज हमारे परिवार में एक सदस्य की सर्पदंश से मौत हो गई थी, जिस कारण 2 दिन से हम लोग उसी में PM करा के अंतिम संस्कार करके वहीं बैठे थे। तभी एक व्यक्ति केशव प्रसाद स्वर्गीय कलू प्रसाद पटेल के द्वारा
रात में बहुत ज़्यादा सपरिवार गाली गलौज करता रहा। आज सुबह वहीं पर हम सभी परिवार के बैठे थे, तभी इसके द्वारा अचानक कुल्हाड़ी लेकर इतनी घात से हमला किया कि अगर वहाँ पर एक परिवार घर नहीं होता, मजबूत गेट नहीं होते, तो आज शायद आप सबके बीच हम नहीं होते। आपसे आग्रह है, शासन प्रशासन से आग्रह है, आदरणीय कलेक्टर महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय जी से, कि आप इस कृत्य को संज्ञान में लेकर हमारी रक्षा करें, ताकि परिवार और हम अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। हेमंत पटेल, श्री काशीराम पटेल, बिलाई। संजय सरवरिया, लखी CN न्यूज़, तब। श्री गुरु नानक शाला में आज फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं के द्वारा कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को आज विदाई दी गई। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां उनके द्वारा छात्र छात्राओं को बताया गया कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के साथ क्या क्या जीवन में ध्यान रखना है, क्योंकि समय के साथ साथ आदमी बिजी हो जाता है। ऐसे में पुरानी स्मृतियों को कभी न भूलें। आप कितने भी उच्च पद पर पहुंच जाएं, लेकिन हमेशा अपने अतीत को भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। श्री गुरु नानक एजुकेशन सोसाइटी के तमाम मेंबर, प्रेसिडेंट सहित तमाम लोग मौजूद थे। सभी के द्वारा इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। किस तरह से ये गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया, आइए आपको दिखाते हैं। ये हाथ केवल हाथ मलने के लिए, तू इन्हें मुट्ठी बना दुनिया बदलने के लिए, तू इन्हें मुट्ठी बना दुनिया बदलने के लिए। जी मैम, आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हमारे स्कूल में 11th क्लास के स्टूडेंट्स के द्वारा 12th क्लास के बच्चों को फेयरवेल पार्टी दी गई है। जो बच्चे अब क्लास 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने भावी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं, हम सभी विद्यालय का समस्त परिवार उन्हें उनके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल श्री गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल की परंपरा है कि हम प्रतिवर्ष फेयरवेल का कार्यक्रम, यानी अपने स्कूल के बच्चों का, जो कि 12th क्लास के बच्चे हैं, उनको ससम्मान बधाई देने हेतु के 11th क्लास के बच्चे पूरे स्कूल के सहित फेयरवेल का कार्यक्रम करते हैं, जिनको उनके आगे का जीवन सुलभ हो, उनको शुभकामनाएं देते हुए आज फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन श्री गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर नाका ब्रांच में किया गया।
ने माननीय कलेक्टर महोदय को आमंत्रित किया था मोटिवेशनल स्पीच के लिए, और उनका मोटिवेशन इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कारगर साबित होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। और 12th क्लास के बच्चों के लिए हम शाला और मैनेजमेंट की तरफ से उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा जमकर एंजॉय किया गया और सीनियर छात्रों को बधाई दी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के पुराने तहसील कार्यालय में एक शिविर का आयोजन किया गया, जहां किसानों के द्वारा अपनी KYC कराई गई। इस अवसर पर स्थानीय लोग मौजूद थे। तो ये लगाया गया है दमोह की पुरानी तहसील कार्यालय में एक मेगा निशुल्क शिविर, जो किसानों के लिए, सरकार की योजनाओं के लिए, ताकि किसान इसका फायदा उठा सकें और अपनी KYC दुरुस्त की जा सके। KYC और फार्मर रजिस्ट्री का अभियान चल रहा है और शासन के यह निर्देश है कि जो समग्र से प्रत्येक किसान की KYC कराना है। तो यहाँ पर हमने पुरानी तहसील में एक शिविर चालू किया हुआ है। यहाँ हमारे पटवारी, यूथ सर्वेयर हम बैठा रहे हैं इनको लैपटॉप लेकर के। किसान यहाँ अपना आधार कार्ड लेकर के आ जाए तो हम उसकी KYC कर देते हैं, वो OTP के आधार पर होती है। साथ में यहाँ पर हम प्रत्येक किसान की फार्मर ID बना रहे हैं। फार्मर ID मतलब किसान ID है, एक उस पर पर्टिकुलर नंबर से ID जनरेट हो जाएगी। उसमें किसान को अपना आधार कार्ड, अपना समग्र ID और अपनी ऋण पुस्तिका या खसरा लेकर के आना है। तो हमारे यहाँ लोग हमने बैठा रखे हैं और यहाँ पर उनका किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, निःशुल्क रूप से यहाँ पर हम कर रहे हैं। और लगभग हमें यहाँ पर 7 दिन अपना ये शिविर रखेंगे। कंटिन्यू किसान आते जाएं। कई लोग बाहर से आते हैं, अपने यहाँ नहीं करा पाते तो वो यहाँ आकर के करा सकते हैं। उनको हमने ये सुविधा दी हुई है। सिर्फ ये किसानों के लिए है? हाँ, ये सारे किसानों के लिए है। जिनका भी भूमि में नाम है, किसान है, जिनके पास प्लाट हैं, शहर के लोग जिनके पास समय नहीं होता, वो दुकान नहीं जा पाते, तो यहाँ आ जाएं समय निकाल करके और निःशुल्क रूप से यहाँ पर उनकी KYC और फार्मर रजिस्ट्री का काम किया जा रहा है। लोगों से क्या अपील है? किसानों से, लोगों से और किसानों से और जिनके भी प्लाट हैं, सबसे अपील यही है कि वो यहाँ पर आएँ और अधिक से अधिक संख्या में अपनी KYC और फार्मर ID रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। और यदि किसी को प्रधानमंत्री सम्मान निधि इत्यादि का लाभ मिल रहा है तो उनका लाभ नहीं रुके। अतः सभी किसानों से यह अपील है कि वे अपनी समग्र ID लेकर के KYC करा लें और अपनी फार्मर ID बनवा लें। नर्मदा के भक्तों के द्वारा मां जगतजननी की लगातार आराधना की गई। लगातार मां का विशेष पूजन अर्चन किया गया। आज विदाई का समय था, ऐसे में युवाओं के द्वारा ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर झूमकर नाच कर मां को विदाई दी गई। मां नर्मदा की जयंती के अवसर पर दमोह में विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस वर्ष कुछ खास उत्साह दमोह में देखने को मिला है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पवित्र उम्रा की यात्रा से लौटे कोटतरा निवासी परिवार का नगर के लोगों ने स्वागत किया। ज्ञात हो कि वह परिवार है जहां पर एक महिला 40 वर्ष तक परिवार का सदस्य बनकर रही थी। बीते दिनों उमरा के सफर पर गए दमोह से यात्री वापस सकुशल दमोह लौट आए हैं। इन्हीं में दमोह के कोटातला से इसरार खान और उनकी मां भी साथ खैरियत से दमोह पहुंची, जिनका दमोह के लोगों ने भी इस्तकबाल किया। आपको बता दें, आज हम उस परिवार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोटातला निवासी इसरार खान, जो कि जिनके परिवार में बीते 40 वर्षों से एक हिंदू महिला ने यहाँ पर रही, इनके घर में फैमिली मेंबर की तरह और सोशल मीडिया के जरिए उस
हिंदू वृद्ध बुजुर्ग महिला का जब पता चला, मुंबई में निवासी, तब उनके परिवार के लोग इसी परिवार से अपनी खोई हुई बुजुर्ग वृद्ध महिला को इनके घर से सकुशल वापस ले गए थे। ये वही परिवार है जो कोटातला ग्राम में रहता है, इसरार खान और उनकी मां। आज यह पवित्र यात्रा उमरा से लौटे। इस मौके पर दमोह के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, तो हमारी टीम ने भी जाकर इनसे मुलाकात की और चर्चा की। नाज़रीन आदाब, नमस्कार। मैं हूं इम्तियाज चिश्ती अपने सहयोगी लकी सादाब के साथ, और इस वक्त एक हमारे साथ एक खास मेहमान हैं कुरैशा भी। 15 दिन की यात्रा करके वापस लौटी हैं। उमरा का सफर किया है इन्होंने, और इन्होंने अल्लाह के घर का दीदार किया है। बहुत अच्छा रहो सफर, हम लोग सब जगह की जियारत बहुत अच्छी करी। और सुना पुप्पी, कैसा देखा वहां पर माहौल जो देखा आपने? बहुत अच्छा भैया, सब उधर काबे शरीफ की भी लगाए और सफा मरवा की, सब ऐसे दौड़ रहे थे बहुत ज्यादा दूर दूर तक। तो आप सफर करते बन गया? हाँ बन गया। आपने कोई चेयर का सहारा लिया था? नहीं, हमने तो ऐसा ही करूँ भैया, और सबसे अच्छी नहीं। अरे वाह, माशाअल्लाह। और उते अपने काबे शरीफ में हाथ लगाए, मकाम इब्राहिम, तो उते की लगाए। अरे वाह, अच्छे से दीदार हुआ। बहुत अच्छी भाई भैया दीदार। तो अल्लाह ने, हमने तो यही कही, हमारे सब अल्लाह हमारे कोटातला की दमोह के सबको ही अल्लाह इधर आयती रोजियां दयू के सबको ही जा रहा था, सबको को देखने को। क्या मुरादें मांगी आपने जब खाना काबा सामने था? बस जी मांगी कि अल्लाह सब अच्छे रहे और सब हम भेजाइयो, अल्लाह इतनी बुलाइयो और सबकी इजारत करवाइयो अल्लाह से। आप बड़ी मुकद्दर के धनी हैं कि आपने हुजूर का रोजी का दीदार किया। सब सुभान अल्लाह, अल्लाह हमने तो जो ही मांगी कि अल्लाह सबको ही करें थे की इजारत। अल्लाह सबके हक में दुआएं मांगी हैं कि इस पाक दर का दीदार हर एक शख्स को हो। वहां पर वो क्या दुआएं मांगी? अल्लाह से बस यही दुआ मांगी कि अल्लाह अपने देश का जो माहौल है, अल्लाह हम देश का माहौल सुधारे और जो हमारा भाईचारा है वो बना रहे, और सब देशवासियों के लिए दुआएं की और अपने सभी दीगर भाइयों के लिए भी दुआएं की, अपने मोहल्ले वालों के लिए, सबके लिए दुआएं की और सबकी हाजिरी लगाई। अल्लाह सबको नसीब करे वहां की जियारत दिखाना। तो कुल मिला के वहां पहुंचकर अपने हक में तो दुआएं की ही, अपने भाइयों के हक में, बल्कि ये दुआ भी की है कि यहाँ पर हर मोमिन को यहाँ का दीदार और जियारत नसीब करे। तो ये थे इसरार भाई, वो अपनी माँ को लेके लौटे हैं। मैं अपने सहयोगी संवाददाता लकी सादाब के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के कड़ाकोटा में शुक्रवार को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला स्तरीय शिक्षक एवं कर्मचारियों के बीच खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें शासकीय महाविद्यालय बीना, सागर, रहली एवं PM महाविद्यालय मकरोनिया आदि शामिल रहे। यहाँ पर हम आपको बता दें, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर AK सिन्हा ने की, जहाँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी मौजूद रहे। मां सरस्वती का पूजन किया गया। उन्होंने मन से अपनी बात रखी। से जुड़े हुए ऐसे प्रतिभागी निखर कर सामने आए, तो आपके बीच में जो आज शासन ने नवाचार किया, खिलाड़ी बहुत निकलते देखे, लेकिन हमारे अध्यापक और कर्मचारी के बीच में मैच हो तो बड़ा सकारात्मक पहलू होता है। अच्छा लगता है जब हमारे बीच में आनंद का उत्सव हो। ऐसे कार्यक्रम में मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया, जिसके लिए मैं गड़ाकोटा के प्राचार्य सम्मानीय सिन्हा जी, जो मेरी जानकारी में मैं पार्षद था 2002 में हमें फोन आया था हमारे एक मित्र देवरी के लिए सिन्हा जी के बारे में कि भैया आपके कॉलेज में सिन्हा जी आ रहे हैं, थोड़ी सी आप देख लेना, कोई परेशानी नहीं कर जाए। ऐसे आया 2002 से अभी तक मैं देख रहा हूँ, आप यही रिटायर हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। मंच का संचालन पुष्पेंद्र बर्मन ने किया। आभार प्रतियोगिता प्रभारी राजू दुबे के द्वारा प्रकट किया गया। विनय शुक्ला, RN शुक्ला सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कुछ खास खबरें अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।